अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तलत रहमान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डिफरेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और अब टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर बस लिखेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, ABCDEF। फ़िलहाल हम इतने ही लिखेंगे, उसके बाद हम मज़ीद चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर। अगर आप पिक्सेल लैब प्लस यूज़ कर रही हैं तो इसमें आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होंगे जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है। इस तरह से और भी आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ जाएंगे अगर आपके पास पिक्सेल लैब प्लस नहीं है तो। ठीक है, अब आप देखें आपके पास कुछ इस तरह से भी शो हो रहे होते हैं। तो अब हम ये जो सबसे पहले वाला है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर आप देखिए टेक्स्ट मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब हम जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे तो उसी हिसाब से हमारे पास ये आइकन आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फ़ॉन्ट पर। अब देखिए दूसरा भी इसी तरह है, तीसरा भी इसी तरह है, बाकी जो अगले हैं वो भी सारे आइकन वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले पर। ठीक है, इस पे जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन शो हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी ABC लिख के दिखाती हूँ। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, ये देखें ठीक हो गया। इस तरह से आपको अगर आप गूगल से डाउनलोड करती हैं या पिंटरेस्ट से डाउनलोड करती हैं तो आपको वहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप यहाँ से आसानी से आपने जो भी डिज़ाइन लेना होगा आप यहाँ से ले सकती हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब हमारा अगला जो फ़ॉन्ट है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपके पास और भी शो हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कार्टून टाइप बने हुए वो आपको वो ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इससे अगला जो है वो भी इसी तरह कार्टून बने हुए या जो भी है वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये है अगला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला। अब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, लेकिन हमें जस्ट एक चाहिए। इसी तरह से हम ये कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, इसी तरह से अगर आप बाकी भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से मज़ीद डिज़ाइन आ जाएंगे। जैसे B में लिखूं तो ये देखिए C। इस तरह से आप Z तक लिख कर चेक कर दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो देख के लगा लें। ठीक है, अब हम आते हैं अगले फ़ॉन्ट पर। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास ये देखिए कुछ जो इस्लामिक पे हैं जी आप डाउनलोड करती हैं गूगल से, सॉरी पिंटरेस्ट से, आपको यहाँ पर आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं। अब आप देखें इस तरह से हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा साइज़ इसका और बड़ा करके यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे एडजस्ट। अब आप इसको सेंटर कर दें और सॉरी इस तरह। ठीक है, जब आपने बनाना होगा तो आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें, कोई भी इस्लामिक कोट्स, कोई भी इस्लामिक टेक्स्ट लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अक्सर आपने पिंटरेस्ट पे देखा होगा कि इस तरह से आपको बैकग्राउंड बने बनाए मिल जाते हैं। कुछ इसके कलर जो है वो चेंज वगैरह होते हैं, तो आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप बस समझें। ठीक है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकती हैं, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिस करने वाली बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये भी आइकन वाला है। अब ये देखें ये मैं आपको ये देखिए
जो एराब वगैरह लगे हुए होते हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। ये देखिए एराब, नुक्ते, कोमा और इस तरह के जो अरबी में लिखे हुए होते हैं ये वो वाले हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, ये देखें ये भी उसी तरह है, ये देखिए, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से आपको और भी मिल जाएंगे। जैसे अब मैं आपको DEFG देखिए यहाँ तक लिख के दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये गायब हो गया, ये रहा। इस तरह से आप पूरा A to Z लिख लेंगी तो आपके पास इस तरह से और भी ओपन हो जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ ताकि आपको मज़ीद कोई भी समझ ना आ रही हो या आपने खुद प्रैक्टिस करनी हो तो आप खुद कर लें, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरह से ये सब हैं। ये देखिए ये चीज़ इस तरह से आपको जो शेप्स वगैरह हैं इस तरह की बनी हुई वो आपको गूगल से भी वगैरह से भी मिल सकती हैं। ये देखिए अक्सर आपने पोस्ट देखी होगी, उसके ऊपर भी ये लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो हैं फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, इन्हीं फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके मैं आपको एक पोस्ट बनाना भी सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा क्योंकि अक्सर जो होता है वो पैकेज वगैरह नहीं होता, तो इसलिए ये सहूलत है इस चीज़ की कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो आप यहाँ से लेके बना सकती हैं। अच्छा ये भी इसी तरह से फ्लावर्स वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये देखिए, इसको मैं सेंटर करती हूँ फिर आ जाएगा सामने। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह लिखा हुआ है या रब, ठीक है। अब हम B लिखें तो हमारे पास एक तो ये फ़ॉन्ट का बहुत ज़्यादा साइज़ का ज़्यादा मसला हो जाता है। B पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। C D इस तरह से आप लिखती जाएं तो आपके पास और भी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब इससे अगला फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके बाद ये नीचे भी आपको शो कर रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से ये एडिटिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब ये देखें एक ये भी है, ये भी है और इसके नीचे और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहें, किसी की भी प्रैक्टिस करना चाहें आप यहाँ से देख के कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो गूगल से करती हैं डाउनलोड, इस तरह से आपके पास और भी आ जाते हैं। तो ये देखिए अब मैंने A लिखा, A के ऊपर ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब मैं B लिखूँगी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कैलीग्राफी में आ जाती है, यानी कि डिजिटल कैलीग्राफी, इसको डिजिटल कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें मैं यहाँ पर अपना नाम लिखती हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अब ये देखें ये इंग्लिश फ़ॉन्ट है, ठीक है। इंग्लिश फ़ॉन्ट जो है वो अक्सर जो उर्दू टेक्स्ट होता है उसके ऊपर लग जाते हैं, लेकिन एक बात जो है वो आप जहन में रखें। अब आप ये देखें ये हैं जो अरबी वाले फ़ॉन्ट होते हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है। कुछ इसमें अरबी भी आ जाते हैं और कुछ फ़ारसी भी आ जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ये देखिए अब इसमें ये आप चेक करें, देखें
इसमें जो है अब ये देखिए ये जो ये ख़त वाले इसमें जो है वो कुछ ऐड हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऐड नहीं होते। उसमें हमारा जो टेक्स्ट होता है, लफ्ज़ वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ ये देखिए ये देखिए ये किस तरह से अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इसका हल ये होता है कि कुछ जो आप उर्दू टेक्स्ट लिखते हैं वो उर्दू कीबोर्ड से ही लिखे जाते हैं, और जो अरेबिक के लिए होते हैं वो हम अरेबिक कीबोर्ड से लिखना होता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा फ़ॉन्ट है जो मिस्टेक करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दें। ठीक है, अब अगर आपने अपना टेक्स्ट देखना हो, सिर्फ यही बात जहन में रखें कि मैंने आपको शायद स्टार्ट में भी बताया था कि इंग्लिश टेक्स्ट के ऊपर अक्सर जो फ़ॉन्ट्स हैं वो उर्दू वाले अप्लाई हो जाते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जो उर्दू टेक्स्ट है उसके ऊपर हम जो अरेबिक टेक्स्ट है उसके ऊपर हमेशा अरेबिक फ़ॉन्ट ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है नहीं तो मैं आपको, अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा करती हूँ। ये देखिए अब हमारे पास फ़ॉन्ट जो है वो इस तरह से आ रहा है, क्योंकि हमने लिखा है उर्दू कीबोर्ड से। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और हमारे पास डाउनलोड जो हमने 500 फ़ॉन्ट डाउनलोड किए थे उसमें भी हमारे पास ये देखिए इस तरह से अरेबिक जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब ये देखें ऊपर ही देखें आपके पास फ़ॉन्ट चेंज होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब ये देखिए ये वाला फ़ॉन्ट देखें किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये हमने उर्दू कीबोर्ड से लिखा है। ठीक है, अगर हम इसको अरेबिक कीबोर्ड से लिखेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको कीबोर्ड ऐड करके दिखाती हूँ और यहाँ से मैं आपको टेक्स्ट लिख कर दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारी अरेबिक जो है वो कीबोर्ड सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ। ये देखिए अब आप इसके ऊपर कोई भी फ़ॉन्ट लगाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो ठीक रहेगा। अब आप देख लें ये मैंने अरेबिक कीबोर्ड से लगाया है, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट जब सेलेक्ट करेंगी तो आपका टेक्स्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब आप ये देखें पहले हमने यही वाला टेक्स्ट लिखा था उर्दू कीबोर्ड से और ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई किया था, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट है वो जो लफ्ज़ वगैरह हैं वो सारे ख़राब हो गए थे। अब हमने ये वाला अरेबिक कीबोर्ड से हमने टेक्स्ट लिखा है और फ़ॉन्ट जो है वो अरेबिक अप्लाई किया है, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यही बात हमेशा याद रखें कि अरेबिक टेक्स्ट पर जो है अरेबिक फ़ॉन्ट ही लगाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप दोबारा पूछ सकती हैं। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।